तो नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने समझा था कांग्रेस के बारे में। आज की वीडियो में हम बीजेपी के बारे में जानते हैं। इंडियन पीपल्स पार्टी भारत में एक राजनीतिक दल है। यह भारत में 2014 के बाद से इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है। राइट विंग पॉलिटिक्स के साथ बीजेपी गठबंधन करती है और इसकी नीतियों ने ऐतिहासिक रूप से एक पारंपरिक हिंदू नेशनलिस्ट विचारधारा को रिफ्लेक्ट किया है। यह भारत की पार्लियामेंट के साथ साथ राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के मामले में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की, तो बीजेपी की उत्पत्ति भारतीय जनसंघ में निहित है, जिसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में प्रमुख कांग्रेस पार्टी की राजनीति के जवाब में की गई थी और यह हिंदू नेशनलिस्ट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस के सहयोग से स्थापित की गई और इसे व्यापक रूप से आरएसएस की पॉलिटिकल ब्रांच माना जाता था। लेकिन जनता पार्टी के साथ भी कई उलटफेर होते हैं। 1975 के आपातकाल के बाद और 1977 के आम चुनावों के बाद जनता पार्टी कांग्रेस को हराकर सत्ता में आती है। लेकिन 3 साल सत्ता में रहने के बाद जनता पार्टी 1980 में भंग हो जाती है। फिर 1984 के आम चुनावों में केवल 2 सीटों में सिमट जाती है। लेकिन संघर्ष जारी रहता है और राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन और कई राज्यों के चुनावों में जीत और नेशनल इलेक्शन में बेहतर प्रदर्शन के बाद बीजेपी 1996 में संसद में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन जाती है। लेकिन पार्लियामेंट के लोअर हाउस में मेजोरिटी की कमी के कारण अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार केवल 13 दिन तक चल पाती है और फिर 1998 के आम चुनाव के बाद पीएम वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए के रूप में पहचाने जाने वाले बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 1 साल तक चलने वाली सरकार बनाई और फिर फ्रेश इलेक्शन के बाद एनडीए सरकार फिर से वाजपेयी के लीडरशिप में कार्यकाल में पूर्ण कार्यकाल तक चली और ऐसा करने वाली यह पूर्ण नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी। और फिर 2004 के जनरल इलेक्शन में एनडीए को अनएक्सपेक्टेड लॉस का सामना करना पड़ा और ऐसा ही कुछ 2009 के आम चुनावों में भी होता है और अगले 10 वर्षों के लिए बीजेपी मेन अपोजिशन पार्टी बनकर रह जाती है। लेकिन उलटफेर होता है और 2014 के जनरल इलेक्शन आते हैं जिसमें बीजेपी जीत जाती है और नरेंद्र मोदी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के रूप में एनडीए सरकार को लीडरशिप करते हैं। अगर बात करें जनसंघ के कैंपेन की, तो 1953 की शुरुआत में शुरू हुआ, जो भारत में जम्मू और कश्मीर के पूर्ण एकीकरण की मांग पर केंद्रित था और जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जों को समाप्त करना था। लेकिन जनता पार्टी की सरकार बनने के वर्षों के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा में तेजी से वृद्धि होती है और जनसंघ के पूर्व सदस्यों को अलीगढ़ और जमशेदपुर के दंगों में फंसाया जाता है और जनता पार्टी के अन्य मुख्य कंपोनेंट्स मांग करते हैं कि जनसंघ को आरएसएस से अलग होना चाहिए। आखिरकार जनता पार्टी बनाने के लिए जनता पार्टी का एक टुकड़ा टूट गया और जिस कारण 1980 के आम चुनाव में जनता पार्टी ने खराब प्रदर्शन किया और केवल 31 सीटों पर जीत हासिल करी। लेकिन चुनाव के तुरंत बाद जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव परिषद ने अपने सदस्यों को पार्टी और आरएसएस के डुअल मेंबर होने पर प्रतिबंध लगा दिया और जनसंघ के पूर्व सदस्यों ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए छोड़ दिया, जिसे भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप लोग सोचोगे कि ये जनसंघ, जनता पार्टी, बीजेपी ये है क्या? अगर इन तीनों में अंतर समझें तो जनसंघ, जिसे भारतीय जनसंघ या अखिल भारतीय जनसंघ के रूप में जाना जाता था, जो एक इंडियन या राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी थी, जो 1951 से 1977 तक अस्तित्व में थी,
और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पॉलिटिकल ब्रांच थी। और 1977 में कांग्रेस का विरोध कर जनता पार्टी का गठन होता है। लेकिन जनसंघ गुट दोहरी सदस्यता जनता पार्टी और आरएसएस के मुद्दे पर जनता पार्टी से अलग हो गया और बीजेपी का गठन होता है। बीजेपी के गठन और उसके शुरुआती दिनों में बीजेपी जनसंघ से तकनीकी रूप से अलग थी। वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष थे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि 1980 के दशक की शुरुआत हिंदू और मुस्लिम के बीच हिंसा की लहर से चिन्हित थी। बीजेपी ने शुरू में अपने पूर्ववर्ती जनसंघ के हिंदू राष्ट्रवादी रुख को व्यापक अपील हासिल करने के लिए मॉडरेट किया, लेकिन यह असफल रहा क्योंकि बीजेपी ने 1984 के चुनाव में केवल 2 लोकसभा सीटें जीती। और वाजपेयी की उदारवादी रणनीति की विफलता ने पार्टी की विचारधारा को अधिक रेडिकल हिंदू नेशनलिज्म की नीति की ओर मोड़ दिया और 1984 में आडवाणी को पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उनके तहत राम जन्मभूमि आंदोलन राजनीतिक आवाज बन गया। भाजपा ने इसे अपने चुनावी मंच का हिस्सा बनाया और 1989 में 86 लोकसभा सीटें जीती। और सितंबर 1990 में आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन के समर्थन में अयोध्या के लिए रथ यात्रा की शुरुआत करी और इसने एक बार फिर अपनी सीटों की संख्या बढ़ाकर 120 कर दी और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुमत हासिल किया। इसी तरह दिसंबर 1991 में भाजपा अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने एक और यात्रा एकता यात्रा का आयोजन किया, जिसका पर्पज यह संकेत देना था कि बीजेपी राष्ट्रीय एकता का समर्थन करती है और अलगाववादी आंदोलनों का विरोध करती है। और फिर धीरे धीरे 13 अक्टूबर 1999 को एनडीए ने संसद में 303 सीटें जीती और एक मुश्त बहुमत हासिल किया। समय आता है 2004 का, जब वाजपेयी 6 महीने पहले चुनाव कराने का आह्वान करते हैं और एनडीए का अभियान इंडिया शाइनिंग के नारे पर आधारित था, लेकिन एनडीए हार जाती है। बीजेपी की ऑफिशियल फिलॉसफी एकात्म मानववाद है। यह फिलॉसफी 1965 में दीनदयाल उपाध्याय द्वारा तैयार करी गई, जिन्होंने इसे स्वदेशी आर्थिक मॉडल की वकालत करने वाला बताया जो मानव को केंद्र में रखता है। पार्टी के अनुसार हिंदुत्व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है जो वेस्टर्नाइजेशन पर भारतीय संस्कृति का समर्थन करता है। इस प्रकार यह धर्म की परवाह किए बिना सभी भारतीयों तक फैला है। परंतु कुछ विद्वान और राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इनकी विचारधारा भारत को फिर से परिभाषित और पुनर्गठित करती है, जिससे यह एक सामान्य अर्थ में हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी बन जाती है। 1991 के आम चुनावों में यह मुद्दा इसका प्रमुख चुनावी मुद्दा था। और एनडीए गवर्नमेंट ने कई प्रमुख साइंटिस्टों के विरोध के बावजूद वैदिक ज्योतिष को कॉलेज पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में शामिल किया और कांग्रेस पार्टी के छद्म धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ एक स्थिति लेते हुए बीजेपी इसके बजाय सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करती है। अटल बिहारी वाजपेयी महात्मा गांधी के सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत की व्याख्या करते हैं और इसकी तुलना यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता से करते हैं और कहते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने सभी धर्मों को समान सम्मान के साथ देखने का प्रयास किया, जबकि यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता धर्म से स्वतंत्र थी। इस प्रकार पूर्व को और अधिक सकारात्मक बना दिया। अगर डिफेंस और काउंटर टेररिज्म की बात करें तो कांग्रेस की तुलना में बीजेपी डिफेंस पॉलिसी और टेररिज्म पर अधिक आक्रामक और राष्ट्रवादी स्थिति रखती है। वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया और आतंकवाद निरोधक अधिनियम बनाया और इसी तरह पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार
राष्ट्रीय सुरक्षा को अपने प्रमुख फोकस में से एक मानती है। इसी तरह विदेश नीति भी भारतीय जनसंघ की तरह भाजपा का ऐतिहासिक रुख आर्थिक संरक्षणवाद के साथ संयुक्त आक्रामक हिंदू राष्ट्रवाद पर आधारित है। 2014 से सरकार में आने के बाद बीजेपी अपने उच्च स्तर पर पहुंच गई, जिसमें राजनीतिक विश्लेषक कई कारण बताते हैं, जैसे पीएम मोदी की लोकप्रियता और कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में करप्शन के घोटालों के कारण समर्थन का नुकसान शामिल है। और 2019 में जीत के बाद और सत्ता में आने के तुरंत बाद 5 अगस्त 2019 को मोदी प्रशासन द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा रद्द कर दिया गया और राम जन्मभूमि को लेकर फैसला सुनाना, 3 तलाक बंद करना और भी ऐसे कई कार्य हैं जो सत्ता में आने के बाद संभव हुए, जिससे बीजेपी की लोकप्रियता और अधिक बढ़ी। बीजेपी को हर तरह के वर्ग का समर्थन प्राप्त है।